राधे राधे, वेलकम बैक वंस अगेन टू ब्लॉग्स विद रजनी। तो मेरा एक ब्लॉग चालू है और अभी मैं यहाँ 10 मिनट के लिए बैठी थी रेस्ट लेने के लिए। तो मैं सोचा चलो मैं अपनी एक वीडियो और रिकॉर्ड कर लेती हूँ। वैसे मैं बहुत सोच रही थी बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि चलो मैं बना लेती हूँ। आवाज़ अगर कम आ रही हो तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, गला थोड़ा ख़राब हो रहा है। आप इस वीडियो के बाद में जब वो वाला मेरा व्लॉग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और थोड़ा बहुत तो आपको मेरी शक्ल से भी हाँ भी वो पता चल पा रहा होगा। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, 6:30 पौने 7 के बीच का टाइम हो रहा है। हाँ, 6:30 हो रहे हैं पूरे। और मेरा काम चल रहा है, खाना बनाने की तैयारी मैं कर रही हूँ। मैंने गैस पर दाल बॉयल होने के लिए रखी हुई है। पंखे की आवाज़ आ रही है तो मैं थोड़ा सा कम कर लेती हूँ पहले। तो काफ़ी शोर हो रहा था तो फ़ैन भी कम कर लिया है, और बाकी मैंने बाहर ओम का उच्चारण चलाया था, फ़िलहाल मैंने उसे भी बंद करवा दिया। तो टॉपिक थोड़ा सा अजीब है, सेंसिटिव सा है। जो कुछ हमारी कंट्री में चल रहा है ना, टॉपिक मेरा वो है, जो वॉर चल रही है हमारी। मैं सीधे सीधे एनिमी कंट्री ही बोलूँगी, क्योंकि मैं उसे पड़ोसी देश या नेबर कंट्री मैं क्यों ही बोलूँ, जब खुल के उसने अपने आप को एनिमी साबित कर ही दिया है तो फिर बोलने में क्या ही दिक्कत है। तो जो हमारे एनिमी कंट्री है, पड़ोस का ही जो है हमारा देश वो, तो उससे जो कुछ भी हमारे देश में चल रहा है उससे आप लोग अनभिज्ञ तो है नहीं कोई भी। मेरे ख्याल से अगर कोई 3 साल का बच्चा भी है ना, उसको भी पता होगा कि क्या चल रहा है हमारे देश में। तो सच में ना मुझे बहुत ही ज़्यादा, मैं ना थोड़ी ओवर थिंकर हूँ। थोड़ी नहीं, मैं सही बताऊँ, बहुत बहुत बड़े वाली ओवर थिंकर मैं हूँ। और मैं बस सोचती ही रहती हूँ कुछ ना कुछ। और नेगेटिव थॉट्स जो आए हैं ना, वो माइंड में किसी भी पर्सन के वो ज़्यादा आती हैं। पॉजिटिव थॉट्स आती हैं कम, बहुत ही कम। और नेगेटिव जो थॉट्स होती हैं ना, वो हावी रहती हैं। तो वही मेरा हाल हो रहा है। और मैंने अपनी उस लास्ट वीडियो में भी बोला है, हमें अपने लिए डर नहीं लगता है, हमें अपनों के लिए डर लगता है। और अपनों में हमारे मतलब जैसे मैं एक लेडी हूँ, मेरे हस्बैंड बच्चे ये ही नहीं आते हैं, जितने भी लोग हैं, हमारे मम्मी पापा भाई बहन भाभी भतीजे मामा मामी कज़न्स सब आते हैं। तो हमें ना अपनों के लिए डर ज़्यादा लगता है, अपने लिए डर नहीं लगता है। आर यू एग्री विद दिस? आई डू एग्री। तो आप लोग सोचोगे इसको क्यों बिठाया हुआ मैंने। मुझे ना थोड़ा सा अजीब लग रहा था, अजीब ऐसे लग रहा था कि क्या बोलूँगी मैं, क्या बोलूँ। लेकिन जब मैं बोलने पे आती हूँ आजकल तो मैं बहुत लंबा चौड़ा बोल देती हूँ। और ये मैटर सच में ऐसा है ना, मेरा मन कर रहा है मैं बहुत खुल के बोल दूँ, लेकिन यहाँ पर फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस कुछ ऐसी दी हुई है हमें यूट्यूब ने कि हम बोल नहीं सकते हैं। क्योंकि मैंने जो चूज़ किया हुआ है, मैंने वो वाला वो कंटेंट चूज़ नहीं किया हुआ है, मैंने ब्लॉगिंग चूज़ किया हुआ है इसलिए। लेकिन सच में ना हर इंडियन के, कास्ट यहाँ मैटर नहीं कर रही है ना, मैं कास्ट के बारे में बोल रही हूँ, बट हर इंडियन के मन में आज के टाइम में इतना गुस्सा है ना, इतना गुस्सा है ना, कि अगर सच में बता रही हूँ सब वो निकालने पे आ जाए ना, पड़ोसी देश का पता नहीं चलेगा कहाँ गया कहाँ नहीं। ये तो सिर्फ हमारी आर्मी ही जो हमें सुरक्षित रखे हुए है, जिसकी बदौलत हम अपने घरों में आराम से सो पा रहे हैं इन दिनों में भी, वॉर के टाइम पर भी। तो मतलब अगर सब अपना गुस्सा निकालने लगे ना, तो पता नहीं उसका तो पता ही नहीं चलेगा। हम अपनी आर्मी को भी थोड़ा रिलैक्स देते हैं, लेकिन हम ना आम पब्लिक ना ऐसा करती ही नहीं है, क्योंकि हम लोग डरते हैं। डरना भी चाहिए, खैर मैं ये नहीं कह रही हूँ डरना नहीं चाहिए, लेकिन जब कोई देश ऐसे हमारे देश में आकर के इतना हमारी हित करने पे लगा हुआ है ना, सच में उसका तो फिर मुंह तोड़ जवाब देना बनता ही बनता है। तो सच में मैं तो अपनी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी, यहाँ पर बहुत ही बड़े वाला थैंक यू। बोल रहे हैं कुछ? नहीं, वैसे तो कुछ थैंक नहीं यू बोल रही हूँ ना, मैं उसके रिलेटेड पूछ रही हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स थैंक यू बोलने की तो बात है ही। मतलब सच अगर में हमारी गवर्नमेंट आर्मी को फ्री हैंड सपोर्ट ना देती तो ये सब थोड़ी हो पाता। फिर तो सीरियसली, बस वही था जैसे पहले सहते रहते थे, तो सहते रहते जो के बाद हमने में। आज़ादी के बाद से 70-72 साल हमने सहा ना, वो ही हम आज सह रहे होते। हाँ मैं कह रही हूँ ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं हो रहा है, हमारा लॉस भी हो रहा है, और उसके लिए सच में मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। मैं आपको बताऊं, जिस दिन पड़ोसियों ने शुरू किया ना, मैं जाकर के अपने, मतलब ऐसे रिवील नहीं करना चाह रही मैं, लेकिन फिर भी मैं
रात के 11 बजे के टाइम की बात है, क्योंकि मैं किचन में काम कर रही थी। 10:30 बजे मैं न्यूज़ देखने बैठी हूँ, मेरे हस्बैंड देख रहे थे, और मैं तभी जाकर के उस टाइम पर भी 11 बजे मैंने अपने देश के जो सैनिक हैं उनकी सलामती के लिए मंदिर में अपने एक दीपक जलाया। और हमें सबको ये करना चाहिए, सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे वहाँ कुछ भेज दे, स्टेटस पे लगा दे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दे, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ ठीक है, जागरूक हम कर रहे हैं, ठीक है, बट हमें वाकई में इनके लिए प्रे करनी चाहिए। हमारे भाई मतलब बच्चों के समान वो लोग हैं जो, तो हमें उनके लिए वाकई में प्रे करनी चाहिए। हम अपनी फैमिली के लिए करते हैं ना, वो भी हमारी फैमिली है, तो मैं आप लोगों से भी ये कहूँगी कि उनके लिए प्रे करें, सबको करनी चाहिए। एज अ मदर, एज अ सिस्टर, सबको करनी चाहिए उनके लिए प्रे। मैं तो कर रही हूँ, और सच में ना मतलब इतना थैंक्स, मतलब मुझे बोलने का मन होता है ना। आर्मी का नाम आते ही ना एक बड़ी प्राउड वाली फीलिंग अंदर से आती है, उन लोगों के लिए सल्यूट करने का भी मन करता है। कभी कभी मतलब मैं बहुत जोश में आ जाती हूँ, और वो जोश हर किसी में होना चाहिए, उसे देशभक्ति की भावना मेरे ख्याल से तो यही कहते हैं। या और कुछ बोलेंगे? तो क्या होता है ना, हम लोगों में होती है, लेकिन हम लोग दिखाना नहीं चाहते हैं। मैं सच में, मेरा इन दिनों मन कर रहा है, जोश इतना है ना कि मैं कुछ करूँ अपनी देश के लिए, लेकिन कैसे करूँ वो नहीं पता है। तो बस मैं इतना ही आप लोगों से बोलूँगी, अपनी प्रेम में, अपनी प्रार्थना में, अपने जो फौजी भाई बेटे हैं उनके लिए प्रे ज़रूर करें, क्योंकि उनकी फैमिली भी हम लोगों जैसी ही है, उनको भी उनका सपोर्ट चाहिए। किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति, देखिए जब जाते हैं ना, सच में जीवन रुक जाता है। ठीक है, लाइफ चलती रहती है, लेकिन वो लाइफ नहीं रहती है फिर। तो प्लीज़ उन लोगों के लिए प्रे कीजिए, बस इतना ही कहूँगी। कुछ मतलब ये सारी तो इमोशनल बात हो गई कि प्रे करें एंड एवरीथिंग, बट ऑन अ प्रैक्टिकल, मतलब ऑन अ सीरियस नोट, प्रैक्टिकलिटी से अगर देखा जाए तो इस टाइम सबसे ज़्यादा नीड सही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की है। हाँ, कि आपको सही इंफॉर्मेशन कहाँ से मिले, काफ़ी मतलब कंट्री। आगे हाँ, तो लाइक मैं भी जस्ट स्टेटस पे लगाने लग रही थी, आज मुझे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑफिशियल व्हाट्सएप का चैनल मिला था, तो उसका लिंक मम्मा से मैं बोल दूँगी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दें। एंड दिखा सकते हो ना उससे, तो नहीं, मेरा नहीं दो। मतलब इतना ही दिखा रही हूँ ये कि लाइक वो जो भी न्यूज़ चल रही है उस सब के बारे में कि ये सही है या नहीं है, ये फेक है या करेक्ट है, वो सब वो पोस्ट कर रहे हैं और बहुत एक्टिवली पोस्ट कर रहे हैं। जो सारी हमारी इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। दुश्मन देश है ना हमारा, जो वो इतनी गलत न्यूज़ फैला रहा है, इतने रूमर्स फैला रहा है कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, बहुत लोग और उस पर विश्वास भी कर रहे हैं। तो उसके लिए ये जो जारी किया गया है, क्या है बाबा उसका पूरा नाम, मुझे नहीं, ये पता नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का व्हाट्सएप का चैनल है, जिसपे अराउंड आपको 759 के फॉलोअर्स मिलेंगे, और उस पर सारी जितनी न्यूज़ आ रही है वो सब PIB फैक्ट चेक होके आ रही है, तो आप इस पर रिले कर सकते हो। बाकी लिंक तो आप डाल ही दूँगी। हाँ, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। वैसे सभी को पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है वो डिस्क्रिप्शन में से लिंक के थ्रू आप लोग उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और सच में ना प्रार्थना भी कीजिए, और जितनी भी रूमर्स फैल रहे हैं उनसे बच के रहिए। और एक रिक्वेस्ट मैं और करूँगी, जो हमारी गवर्नमेंट भी कर रही है, कि जहाँ भी कुछ भी कोई एक्टिविटी ऐसी दिखाई दे फौजी भाई बेटों की, उसे प्लीज़ यहाँ रिकॉर्ड करके ना व्यूज़ के लिए अपलोड मत करो प्लीज़, क्योंकि इससे उनकी जो सेफ्टी है या हमारे देश की सेफ्टी उस पर बात आती है। अब बहुत लोग कर रहे हैं ऐसे, कुछ भी उठा करके क्लिप बनाएंगे सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए, पैसों के लिए। वही पैसे सारी उम्र पड़ी है, कमा लेना, सेफ रहोगे, वो सेफ रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे, और सेफ रहेंगे तो सारी उम्र कमाओगे। तो हाँ, आप उस बात पे कुछ बोलोगे जो लोग कह रहे हैं कि वी वांट पीस, वी डोंट वांट वॉर, स्टॉप द वॉर, उस सब अभी ना उस बारे में मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ। मैं बोलूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, ये अभी 10 मिनट का होने वाला है। मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी इस बारे में। मैं बोलूँ उसको कुछ? नहीं, उसमें नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर लाऊंगी, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, और उसके बारे में नॉनसेंस भी टॉपिक है, और उसके बारे में हमें बात भी करनी चाहिए। हाँ। हम लोग
मैं भी हूँ उनमें। मैं हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम इस बारे में नहीं बोलेंगे, कम्युनिटी गाइडलाइन है, कहीं इस पर हमारे कॉपीराइट ना आ जाए, कोई स्ट्राइक ना आ जाए। भाई आएगी तो आएगी, बट ये टॉपिक ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर, ठीक है मैं मानती हूँ बहुत लार्ज मेरा एक अमाउंट नहीं है फॉलोवर का, बट जो भी है, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, तो उन तक मैं अपनी बात ज़रूर पहुँचाऊँगी। खैर अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, और शेयर तो ज़रूर ही कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसे हमें शेयर करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।